नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर पुलिस ने ड्रोन को मार गिराया है। जी हां, एक ड्रोन देखा गया था जिसके बाद अखनूर इलाके में जिसको मार गिराया गया है जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा। कब्जे में आए ड्रोन के साथ विस्फोटक भी मिला है। देखिए, एक और बड़ी और इंपॉर्टेंट जानकारी यहां पर मिल रही है। बताया जा रहा है कि ये जो ड्रोन मिला है उसमें विस्फोटक भी मिला है। ड्रोन में आईडी बंधे हुए थे। ये ड्रोन अखनूर इलाके में दिखा था, जिसे देखते ही जम्मू कश्मीर पुलिस एक्शन में आ गई और इसे गिरा दिया गया, इसे कब्जे में ले लिया गया। इस ड्रोन को आपको बता दें कि गिराने के बाद इसमें से आईडी बरामद हुआ है, विस्फोटक बरामद हुआ है। अब इसमें देखना होगा कि इस आईडी में क्या क्या है, क्योंकि आपको हम बता दें सबसे पहला ड्रोन अटैक हुआ था जम्मू एयर बेस पर और उसके बाद से कई ड्रोन देखे जा चुके हैं जम्मू कश्मीर के आसमान में, जिसे हालांकि हमारे सुरक्षा बलों ने अंदर नहीं आने दिया और उनकी मुस्तैदी की वजह से सभी ड्रोन जो है वो दिखे लेकिन फौरन गायब भी हो गए। लेकिन अब ये जो ड्रोन अखनूर इलाके में दिखा है उसे कब्जे में ले लिया गया है। हमारे सुरक्षा बलों ने इस ड्रोन को कब्जे में ले लिया है और बताया है कि इसमें आईडी बने हुए थे। तो ये एक बड़ी और अहम जानकारी, यानी कि लगातार सीमा उस पार से ये नापाक कोशिश की जा रही है यहां पर हलचल मचाने की, यहां पर तबाही मचाने की, और कहीं ना कहीं उसी फराक में आतंकी और उनके आका जो हैं वो लगातार लगे हुए हैं। लेकिन ये हमारे सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी मानी जाएगी, जिस तरह से इस ड्रोन को भी अपने कब्जे में ले लिया हमारे सुरक्षा बलों ने। और उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई है उसमें भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कब्जे में लिए गए ड्रोन में आईडी बंधे हुए थे, क्योंकि इससे पहले जो पहला अटैक हुआ था जम्मू एयरबेस पर उसमें भी आईडी बरामद हुए थे और फॉरेंसिक रिपोर्ट जो सामने आई थी जांच के बाद उसमें उस आईडी में आरडीएक्स और नाइट्रेट मिला था। अब देखना होगा कि ये जो विस्फोटक बना हुआ है, ये जो आईडी इसमें बंधे हुए हैं, इसमें भी किस तरह की चीजें हैं। और बड़ी बात यह है कि लगातार ये कोशिशें उनकी नापाक जारी है, आतंक और आतंकी आकाओं की सीमा उस पार से। लेकिन ये बड़ी कामयाबी मानी जाएगी, जिस तरह से अखनूर में ड्रोन देखने के बाद हमारे सुरक्षा बल फौरन एक्शन में आए और एक्शन लेते हुए इसे अपने कब्जे में ले लिया। आपको बता दें, बड़ी खबर यह भी आ रही है कि 5 किलो आईडी बरामद हुआ है। जो बड़ी खबर सामने आई है, जिस ड्रोन को अपने कब्जे में हमारे सुरक्षा बलों ने ले लिया है उसमें 5 किलो आईडी बरामद हुआ है। कमलजीत संधू हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं। कमलजीत, और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? हालांकि एक बहुत बड़ी कामयाबी से मानेंगे हमारे सुरक्षा बलों की। देखिए, कई बार ड्रोन स्पॉटिंग हुई है। खासतौर पे हमने जब देखा कि एयरफोर्स स्टेशन में आईडी के जरिए हमला किया गया, 2 आईडी उस टाइम गिराई गई थी। लेकिन अब पहली बार जो सक्सेस है वो मिला है कि ड्रोन पर गोली दागी गई है जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा और उसे ड्रोन को गिराया गया है। ये जो आईडी रिकवर हुआ है उस ड्रोन से, ये 5 केजी का आईडी है। और आपको ये बता दें तो अभी इसको ले लिया गया है और इसको डिफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस इस पे एफआईआर तो करेगी, लेकिन ये जांच का विषय भी है। हमें ये भी बताया गया है कि ये बॉर्डर से 7 से 8 किलोमीटर के अंदर पाया गया ड्रोन है। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन था इसको लेकर और इसके बाद हम आपको बता दें कि कार्रवाई हुई है, उसमें एक चीज बात साफ संकेत आता है कि पाकिस्तान लगातार इस तरह की कोशिशें करते आया है। और हम आपको बता दें कि इसके साथ जैसे पहले अंदेशा लगाया था कि लश्कर के आतंकी इसके पीछे हो सकते हैं, अभी भी जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो एक बात साफ हो जाती है कि चाहे पाकिस्तान आईएसआई हो, आर्मी हो या फिर आतंकी गुट हो जैसे लश्कर या जैश, वो लगातार ड्रोन के जरिए ही, और ये एक फैक्ट, और यानी आईडी जो हमें बताया गया है ये रैप था, पैक था। 2 तरीके से अब तक जो बरामदगी है वो हो चुकी है। एक है जिस तरह से एयरफोर्स स्टेशन में आईडी गिराया गया था, दूसरा तरीका यह है कि उसे असेंबल किया जाए, वो अंदर की तरफ आता है और उसे असेंबल किया जाता है। जिस तरह से जिस दिन ड्रोन अटैक हुआ था उसी दिन लश्कर का एक आतंकी पकड़ा गया था, इसी तरह से एक आईडी के साथ, जो कि तब भी जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा था कि ये ड्रोन के जरिए ही आया था। तो ये जो 2 मोडस ऑपरेंडी अब बिल्कुल साफ नजर आ रही हैं, उस लाइन पे इन्वेस्टिगेशन होगी और खास तौर पे जो बम डिस्पोजल स्क्वाड है उसे बुलाया गया है और आईडी को डिफ्यूज किया जा रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
महाराष्ट्र में कई जगहों पर बारिश ने आम जनजीवन को पटरी से उतार दिया है। रत्नागिरी के चिपळूण, कोल्हापुर, सतारा, अकोला, यवतमाल, हिंगोली में भयंकर बारिश हुई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 48 घंटे में बारिश हो सकती है। एनडीआरएफ की कई टीमों को प्रभावित इलाकों में तैनात कर दिया गया है। ये महाराष्ट्र का चिपळूण इलाका है। लगातार बारिश के बाद ऐसा लग रहा है मानो चिपळूण बारिश में डूब गया हो। ये यहाँ का बस अड्डा है। बसों की सिर्फ छत नजर आ रही है। बारिश ने चिपळूण में ऐसा तांडव किया है कि लोग अपने घर में भी बस यही कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह बाढ़ में ना बह जाएं। लहरें घरों की पहली मंजिल को छूने पर आमादा है। दूर दूर तक पानी के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा। 2 एनडीआरएफ की टीम भेजी गई है। इसके अलावा कोस्ट गार्ड की टीम भी बोट से लोगों को रेस्क्यू कर रही है। रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे चिपळूण भागामध्ये प्रचंड पाणी साचलेलं आहे। एनडीआरएफच्या टीम ह्या साताऱ्यापासून पुढे निघालेल्या आहेत। कुंभारली घाटामार्गे ते चिपळूणला पोहोचतायत। रत्नागिरीमधनं फिशरमॅनच्या बोटी असतील, प्रशासनाच्या बोटी असतील, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या बोटी असतील, या देखील चिपळूणला आता पोहोचणार आहेत। मी स्वतः तिथल्या भागावर निरीक्षण करण्यासाठी चिपळूणला पोहोचण्याचा प्रयत्न करतोय। चिपळूण को दक्षिण कोंकण का बिजनेस हब माना जाता है। रत्नागिरी जिले में आने वाले चिपळूण से सटे खेड और मंगोन जैसे इलाके भी बाढ़ में डूबे हुए हैं। करीब 27 गांवों का संपर्क बाहर से टूट गया है। ये हाल महाराष्ट्र के सातारा शहर का है। ऐसी भयंकर बारिश हुई है कि हाईवे ही बाढ़ में समा गए हैं। सातारा के महाबलेश्वर हिल स्टेशन पर 480 mm रिकॉर्ड बारिश हुई है, जो पिछले 45 साल में सबसे ज्यादा है। महाबलेश्वर का सातारा से भी संपर्क टूट गया है, क्योंकि दोनों को जोड़ने वाला रास्ता पूरी तरह बह चुका है। मुसीबत यह है कि इस मौसम में काफी पर्यटक महाबलेश्वर की बारिश को देखने के लिए मुंबई और पुणे से आते हैं, जो यहाँ फंस गए हैं। रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है। पिछले 2 दिन से लगातार बारिश के कारण लाइट चली गई है। पूरे रास्ते पानी के नीचे है। जितने भी मेरे फार्म हाउस में गेस्ट है, पूरी तरफ जाने के लिए रास्ता नहीं है, वही रुके हैं। आने वाले गेस्ट भी फिलहाल तो वैसे ही रुके हुए हैं। और पूरी हवा तेज है, पूरा बारिश हो रहा है। लगातार 2 घंटे से पूरा पानी। ये देखिए कैसी हालत हो चुकी है। वेन्ना लेक जो है वहाँ पे महाबलेश्वर और पंचगनी के रास्ते में बीच में पानी आ गया है। उसकी वजह से पूरी की पूरी यहाँ पे गाड़ियाँ बंद कर दिए हैं। और यहाँ जो बारिश हुआ है, ऐसा बारिश मैंने पिछले 15 सालों में नहीं देखा। ऐसा जोरों से बारिश हो रहा है। अकोला शहर को भी बारिश ने बेहाल कर दिया। अकोला में रास्ते दरिया बन गए हैं। रात भर की बारिश से लोग डर गए और अपने घरों को छोड़ने लगे। सर, रात को बहुत सारा परेशानी हुई सर। हमारे को बहुत रात से 7:45 बजे तक से पानी चालू रहा सर। हमारे को घर का सामान उठाते वक्त बहुत तकलीफ हुई सर। रात से सोए भी नहीं है सर। कुछ भी ऐसा मालूम ही नहीं था कि पानी इतना बढ़ जाएगा क्योंकि। और बहुत देर से बोट लेट आई। बोट भी बहुत लेट आई। अभी आई लेट बोट अभी। रमेश पाटिल मजदूरी करते हैं। इनकी गृहस्थी का सारा सामान बाढ़ में बह गया है। एक स्कूल में अपनी जान बचाने को इन्होंने आसरा लिया है। ये फिलहाल अभी पूरा बह के जा रहा है। घर पूरा देखो अंदर जा, बर्तन सब जा रहे हैं। पूरा सिलेंडर सब बाहर लेके जा रहे हैं हम लोग घर में। प्रशासन लोगों को रेस्क्यू कर रहा है। कल थोड़ा अचानक 8 से 10 बजे के करीबन मुसलधार बारिश हुई, इसीलिए बाढ़ की परिस्थिति निर्माण हुई है। यहाँ पे मोरना नदी है और उनकी उपनदियाँ जो है उनको बहुत सारी बाढ़ की परिस्थिति निर्माण हुई। उसकी वजह से जो किनारे पे जो रहने वाले घर है उनके घरों में पानी गया है। और हमारे बाड़ापुर में रिधोरा गांव है, वहाँ पे भी कुछ घरों में पानी गया है। और सिटी में खड़की एरिया है, कोलखेड़ एरिया है, खोलेश्वर है, वो ये साधारणतः करीबन 2000 घरों में पानी की आशंका है, वो प्राथमिक अंदाज है। बारिश की वजह से सेंट्रल रेलवे नेटवर्क बुरी तरह प्रभावित हुआ है। ठाणे, नासिक, पुणे, कोल्हापुर में रेलवे ट्रैक पर पानी भर जाने से ट्रेनें रोकनी पड़ी और यात्री फंस गए। उन्हें वहां से बाहर निकालकर बसों से भेजा गया। ईटवाला, इगतपुरी और अंबरनाथ लोनावाला सेक्शन के बीच ट्रेनों की आवाजाही बंद कर दी गई है। आज तक ब्यूरो।
भारी बारिश ने ठाणे का बुरा हाल कर दिया है। ठाणे के कई इलाकों में बिजली, पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। यहां घुटनों और कमर तक पानी भरा हुआ है। पिछले 5 दिनों से हो रही लगातार बारिश ने ठाणे जिले में 2005 की 26 जुलाई जैसे दृश्य पैदा कर दिए हैं। रात भर से हुई बारिश ने कल्याण में कहर बरपाया। नदी और खाड़ी वाले इलाकों में जलस्तर काफी बढ़ गया। दूर दूर तक नजर डालें तो इंसान की शक्ल नजर न आए। शाहपुर के पास तानसा डैम, मोदक सागर पूरी तरह भर चुके हैं। देर रात करीब 3 बजे डैम के कुछ गेट खोल दिए गए, जिसके कारण शाहपुर, कल्याण, भिवंडी से जुड़े हजारों गांव में पानी भर गया और सैकड़ों गांवों का संपर्क बाहर से टूट गया। न यहाँ बिजली है और न पीने को पानी। बदलापुर से लेकर कल्याण तक रेलवे ट्रैक पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। उल्हास नदी भर जाने के कारण उल्हासनगर, विट्ठलवाड़ी, एमएफसी पुलिस स्टेशन, कल्याण स्टेशन, शिवाजी चौक जैसे इलाकों में पानी भर गया। बदलापुर की इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि शहर के बीचों बीच सैलाब आ गया हो। पानी के अंदर से बाहर निकल रहे इन जिम उपकरणों को देखिए। यहाँ ओपन जिम होती है। 50 किलोमीटर दूर थाने जिले के बदलापुर इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहां भी देर रात से हो रही तेज बारिश ने तबाही का मंजर हर जगह छोड़ा है। इस इलाके में ये उल्लास नदी है। उल्लास नदी रात भर उफान पर थी। अब अगर यहां पर स्थानिकों की माने तो सामने जो आप ब्रिज देख रहे हैं वहां तक पानी का स्तर चला गया था। दोपहर 3 बजे के बाद ही ये पानी का स्तर थोड़ा नीचे आया है, लेकिन अभी भी खतरा बिल्कुल टला नहीं है। यहाँ पर तमाम लोगों का कहना है कि रात भर बारिश इतनी ज्यादा थी कि लोगों के घरों में पानी चला गया। उसके बाद न बिजली, न पानी की व्यवस्था और आम आदमी यहाँ पर पूरी तरह मुसीबत में घिरा हुआ है। बहुत नुकसान हुआ है। यहाँ पर इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। एक साधारण आदमी उसका क्या अंदाजा लगाएगा। फिलहाल यहाँ पर जितनी दुकानों में सामान थे, जितने किराने के सामान थे, सब्जी भंडे थे, दूध के थे, सब पूरा सत्यानाश हो चुका है। इसका अंदाजा एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता है। व्यवस्था नहीं थी, उसके लिए भी बेचारे कमर तक, छाती तक पानी में आकर के यहाँ से दूध लेकर के जा रहे थे। लाइट नहीं है, गैस का खत्म है, गैस के सिलेंडर सर पर रख करके लोग यहाँ से वहाँ तक अप्लाई करते थे। ऐसे ही पूरा दिन भर चलता रहा। बेकार थे क्योंकि ताकि कोई पब्लिक बाहर नहीं निकल सके। अभी जरा वो पब्लिक दिख रही है, उसके आगे पहले पब्लिक नहीं थी। इसके आगे आप जाएंगे तो यशवंत नगर में भी पूरा फुल बारिश है। रात में तो बहुत हवा भी थी और लाइट तो 2 दिन से नहीं है और पानी भी नहीं है। पानी की भी बहुत तकलीफ है इधर। और ऊपर से देखा जाएगा तो अभी पानी इतना भरेगा तो पूरी ठाकुरवाड़ी, कातुरवाड़ी पूरी डूब गई थी।